गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शुरू हो चुका है खबरों का सफर, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही आपके शहर में क्या कुछ हुआ, कौन सी वो खबरें हैं जिन पे पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, जिसमें सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे, वो भी 1 घंटे में। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से मिल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई है और जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। और जिस इमारत के शोरूम ये वहां पर था, उस इमारत को ही अगर आप उस तस्वीर के जरिए देखेंगे तो इमारत ही पूरी तरह से आग की गोली में तब्दील नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट में आप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक शोरूम में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पूरा शोरूम आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। शोरूम की इमारत को जिस कोने से भी देखें, उधर से ही आग की भयावह लपटें बाहर निकल रही थीं। शोरूम में लगी आग ने विकराल रूप तब और ले लिया जब आग की जद में शोरूम में खड़ी बाइकें भी उसकी चपेट में आ गईं। इसके बाद शोरूम मानो एक आग के गोले के रूप में दिखाई देने लगा। बाइक शोरूम में आग की यह घटना तब घटी जब शोरूम में कर्मचारी अपने काम में मशगूल थे। तभी अचानक से उसमें आग लग गई, जिसके बाद पूरे शोरूम में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। आग लगने के बाद किसी तरह शोरूम में मौजूद 12 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने के बाद शोरूम के बाहर भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने पहुंची, तब तक आग ने भयानक रूप ले रखा था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर भीड़ होने के बावजूद बाइक शोरूम में लगी आग को बुझाने का काम किया। आग की इस घटना में शोरूम में रखी कई बाइकें स्वाहा हो गई। शोरूम मालिक को इस आग की घटना से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। खबर गुजरात के राजकोट से, जहां टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग कितनी भयानक थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी मेहनत करना पड़ा इस आग पर कंट्रोल पाने के लिए। फैक्ट्री में लगी भयानक आग की ये तस्वीर गुजरात के राजकोट शहर से सामने आई है, जहां एक टायर फैक्ट्री में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग राजकोट मोरबी हाईवे पर स्थित एक टायर गोदाम में लगी थी। वीडियो में देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, जिसमें पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील नजर आ रही है। टायर का गोदाम होने की वजह से आग और भी विकराल हो गई थी। वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आग को बुझाए तो बुझाएं कैसे। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। टायर फैक्ट्री में भयानक आग देख फायर ब्रिगेड कर्मियों के भी पसीने निकल गए। फायर ब्रिगेड कर्मी भी आग को बुझाने की जद्दोजहद में जुटे दिखाई दिए, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी इस पर आसानी से काबू नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखे टायर जलकर खाक हो चुके थे। टायर गोदाम में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जो धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। और मथुरा से भी आग की खबर सामने आ रही है। आग का तांडव वहां पर भी देखने को मिला जब अचानक से एक फैक्ट्री में आग लग गई। वो तो गनीमत की बात थी कि कोई मजदूर या कर्मचारी उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मथुरा में चौक बाजार की घनी आबादी वाली कुशक गली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां स्थित निबार फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये भयानक आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री में कोई कर्मचारी और मजदूर मौजूद नहीं था। मोहल्ले वासियों के मुताबिक पहले फैक्ट्री में धुआं उठता देखा गया, इसके बाद फैक्ट्री में आग ने भयानक रूप ले लिया। तंग गली में फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहां भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग जब भयानक हुई तो लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी गली के अंदर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 छोटी और बड़ी गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। इतना ही नहीं, आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फैक्ट्री के पीछे की दीवार तक को तोड़नी पड़ी। फैक्ट्री बंद होने के बाद आग कैसे लगी, इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि बीड़ी सिगरेट या दीपक मोमबत्ती के जरिए ये आग लगी होगी। जैसा कि मुझे लोगों का कहना था, मालिक का, स्वामी का, कि फैक्ट्री हमने बंद कर दिया था। फैक्ट्री बंद किए थे, बिजली का जो मेन स्विच है, मेन स्विच से बिजली इलेक्ट्रिक सप्लाई आप थी, तो इसका मतलब है कहीं कोई मैनुअल फॉल्ट
चाहे कोई बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक दिया हो, चाहे कोई कहीं दीपक मोमबत्ती कुछ जला रहा हो, बाय द वे तो ज़्यादा है। बहरहाल ये जांच का विषय है। हालांकि आग में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस आग में फैक्ट्री मालिक को भी लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ना तो किसी की जान गई और ना ही किसी के घायल होने की खबर है। और अगली खबर हरियाणा की जिन से सामने आई है, बेहद शर्मसार कर देने वाली ये खबर, क्योंकि एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उस पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। और उसके बाद इस आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं ने कड़ी कार्रवाई करने को लेकर क्या कदम उठाया और ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। हरियाणा में जिंद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं। आरोप स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का। आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल करतार सिंह अपने केबिन पर काले शीशे लगा रखे थे और उसी केबिन में छात्राओं को बुलाकर न सिर्फ उनसे अश्लील बातें करता था, बल्कि छात्राओं ने आरोप ये भी लगाया है कि प्रिंसिपल उनके साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान छात्राओं ने महिला आयोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेटर लिखा, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। उधर प्रशासन ने भी जांच के लिए कमेटी गठित की है। चाना में एक स्कूल के बारे में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। ये ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ना मिलके व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था और इसमें जो आरोप लगे थे वो गंभीर नेचर के थे, तो इसलिए उनको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने यहाँ से एक एसडीएम चाना की अध्यक्षता में और जिसमें डीयू और डीडब्ल्यू जिसके मेंबर हैं कमेटी गठित की है। छात्राओं के सनसनीखेज आरोप के बाद से पूरे जिंद में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से आरोपों के संबंध में बात की तो छात्राएं रो रो कर प्रिंसिपल की एक एक घिनौनी करतूतें बताईं। पूरा मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन भी जांच में जुटा है और प्रिंसिपल के दोषी साबित होने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की भी बात कह रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां मनचलों ने एक युवती के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। जी हाँ, इस दबंगई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला है क्या। यूपी के उन्नाव में मनचलों का मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो राह चलती लड़कियों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ऋषिनगर का है, जहां राज मिश्रा नाम का मनचला एक घर लौट रही युवती के साथ न सिर्फ बदतमीजी करता है बल्कि सरेराह उसका दुपट्टा भी खींचने की कोशिश करता है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि ये राज मिश्रा नाम का मनचला उठता है और युवती के आने का इंतजार करता है। आरोप है कि राज मिश्रा पहले युवती को कुछ बोलता है जिसका युवती विरोध करती है। इसके बाद आरोपी न सिर्फ युवती का दुपट्टा खींचता है बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता है। मारपीट करने के बाद आरोपी राज मिश्रा वहां से आराम से चला जाता है। इस घटना के बाद मोहल्ले में आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग पुलिस से कार्रवाई को लेकर मांग करते हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपी पर केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को देर शाम थाना गंगा घाट में एक लड़की द्वारा लिखित तहरीर के आधार दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर धारा 323 और 354 में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में आरोपी ने जिस तरह से युवती से न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसके साथ मारपीट की, उससे आम लड़कियों में भी दहशत है। अब स्थानीय लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस आरोपी पर ऐसा सख्त एक्शन ले ताकि कोई भी मनचला ऐसी हिमाकत न कर सके। और केरल में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई एजेंसियां एक साथ जुटी हुई हैं सच का पता लगाने में, और इसी सिलसिले में डोमिनिक जो मार्टिन है उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। और एजेंसी डोमिनिक मार्टिन की रिमांड भी लेगी और साथ ही इस पूरे मामले की टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। देखिए पूरा अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में। केरल ब्लास्ट की जांच तेजी से जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी डोमिनिक मार्टिन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज डोमिनिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस डोमिनिक के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकती है। अब तक की पूछताछ में आरोपी डोमिनिक कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया है, इसलिए धमाके के टेरर एंगल की आशंका गहरी
लहरा गई है। ब्लास्ट के लिए विस्फोटक कहां से जुटाया, आईडी बम बनाना कहां और किससे सीखा, साजिश से धमाका तक सब कुछ अकेले कैसे किया, फेसबुक लाइव किसे संदेश देने के लिए किया, देश विरोधी गतिविधि का आरोप कितना सही, नाराजगी में धमाका क्यों, पुलिस को क्यों नहीं बताया, डोमिनिक का फेसबुक लाइव ध्यान हटाने का ड्रामा। ये सुमलम का इलाका है और इसी घर में बताया जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ मार्टिन रहता था अपने परिवार के साथ, जहाँ उसकी पत्नी और उसकी बेटी यहाँ उसके साथ में रहती थी और उसका बेटा जो है वो बाहर में रहता है, बाहर में पढ़ाई करता है और जो बेटी है वो मार्टिन की आईटी फर्म में काम करती है और पत्नी हाउसवाइफ है। ये भी पता चला है कि जो मार्टिन है वो दुबई गया था, गल्फ कंट्री में गया था और वहां पे वो काम करता था, लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचा यहाँ पे तो उसके बाद उसने जो है काम करने से मना कर दिया और उसने कहा कि अब वो आगे काम नहीं करेगा। ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को यकीन है कि इस मामले में मार्टिन के साथ ब्लास्ट में कुछ और संगठन शामिल हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। इस केस में डोमिनिक मार्टिन से क्राइम ब्रांच ऑफिस में केरल पुलिस, एनआईए और एनएसजी की ज्वाइंट टीम ने पूछताछ की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो हिंसक होती हुई नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने भीड़ समेत कई जगहों पर जबरदस्त आगजनी भी की। जी हाँ, इसको लेकर के किस तरीके के हालात प्रदेश में पैदा हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट। कहीं जबरदस्त आगजनी की गई तो कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई, कहीं दफ्तरों को जला दिया गया तो कहीं विधायकों के घर में आग लगा दी गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बेहद उग्र प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने बीट के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पथराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को भी फूंक दिया। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया। आंदोलन हिंसक होने के बाद महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देर रात मीटिंग की। इससे पहले शिंदे राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। इस बीच यवतमाल में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समुदाय को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जे मराठा समाजाला जे आरक्षण आहे ते टिकणार, नियमातलं कायद्याच्या चौकटीत बसणार देईल म्हणून मी स्वतः त्या ठिकाणी आज बैठक घेतली। इधर छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी विधायक प्रशांत बम के दफ्तर में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की। छत्रपति संभाजी नगर जिले के गंगापुर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित बीजेपी विधायक प्रशांत बम के कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल मचाया। और दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई काफी नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। तो 2 नवंबर की वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी इस पर आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि इससे पहले अप्रैल के महीने में भी केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बड़ा रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन ऐसे समय में आया है जब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल को सही मानते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद बीजेपी भी केजरीवाल पर बेहद हमलावर है और इस्तीफे की मांग की है। आप तो पहले कहते थे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन
से पहले हम रेजिग्नेशन देंगे, ये आप तब कहते थे जब अन्ना हजारे के साथ आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे। आज आप कहते हैं कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चाहे हमारे खिलाफ आदेश हो जाए, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। आज तो केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना चाहिए और जवाबदेही देनी चाहिए। इस बीच अब ये भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की दिवाली भी अब जेल में मनने वाली है, क्योंकि सिसोदिया को अब 3 महीने से पहले कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक होगा और 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला समय मुसीबतों से भरा रह सकता है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। नेशनल यूनिटी डे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो नमन कर रहे हैं। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और दिल्ली में अमित शाह नमन कर रहे हैं। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती के मौके पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है और सरदार को नमन करने की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन किया गया है उस मौके पर मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, आज नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीर नेशनल यूनिटी डे दिल्ली से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया और ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस वहां पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए मंथन कर रही हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज टोंक विधानसभा से नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। आज दोपहर 12 बजे एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक होगी। इस बीच राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी आज दिल्ली में होनी है, जिसमें बाकी बची सीटों पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद 1 नवंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ऑफिस में होगी। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 11 बजे सचिन पायलट टोंक से नामांकन दाखिल करेंगे। और फेमस श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी नजर आई। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला, आप भी देखिए। सोमवार रात अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल रोशनी में नहाया हुआ था। इसके साथ ही आतिशबाजी ने वहां मौजूद लोगों का उत्साह और भी बढ़ा दिया। दरअसल मौका था गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व का। इस दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को न सिर्फ फूलों से सजाया गया था, बल्कि रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया था। रंग बिरंगी लाइटों से स्वर्ण मंदिर और भी ज्यादा सुनहरा दिख रहा था। वहीं श्रद्धालु दिए जलाकर गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मना रहे थे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में प्रकाश पर्व को और भी अच्छा और खास बनाने के लिए खूबसूरत आतिशबाजी भी की गई। ये आतिशबाजी गोल्डन टेम्पल के ठीक ऊपर की गई, जिसे देख लोग भी बेहद खुश नजर आए। धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया, ऐसे दीन दयाल पिता जी, आज उनका अवतार दिहाड़ा है। बहुत सारी संगत बाहर से भी आई है, शहर की संगत भी आई हुई है। यहाँ से आतिशबाजी हुई है, बहुत बढ़िया। सारी संगत ने बहुत मज़ा लिया, बहुत आनंद लिया सबने। तो सबका गुरु रामदास जी का, सारे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे पवित्र अवतार दिहाड़े की खुशी में सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब के दीपमाला चल रही है, आतिशबाजी चल रही है। बहुत अलौकिक नज़ारा है। समूह साथ संगतां दा हड़ आया है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है सच्चे पातशाह। गोल्डन टेम्पल में ये आतिशबाजी आधी रात को की गई, जिससे नज़ारा और भी ज्यादा रंगीन नजर आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आतिशबाजी से न सिर्फ पूरा इलाका गूंज रहा था, बल्कि रंग बिरंगी आतिशबाजी भी लोगों को खूब भा रही थी। आतिशबाजी गोल्डन टेम्पल के चारों ओर आसमान में की जा रही थी, जिसकी बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही थी।
प्रकाश पर्व के मौके पर गोल्डन टेम्पल में काफी देर तक आतिशबाजी की गई और लोगों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। वहीं रोशनी से नहाया स्वर्ण मंदिर भी अपने आप में भव्यता की कहानी बयां कर रहा था। और वर्ल्ड कप भारत माता की, भारत माता की। आज के एकता दिवस के एकता दौड़ के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री हम सब के साथ उपस्थित हैं। श्री V.K. सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली, बहन मीनाक्षी लेखी जी, विदेश राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री जी श्री निशीथ प्रामाणिक जी, गृह राज्य मंत्री, और आज दिल्ली भर से एकता की शपथ के लिए और एकता दौड़ में शामिल होने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैं इस मौके पर सरदार पटेल जयंती के मौके पर मैं आप सभी को एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री तो रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे। इसी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं फौरन।